हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन के ऑक्साइड जिनकी अनुनादी संरचनाओं के बारे में। और हमारा पहला नाइट्रोजन का ऑक्साइड है N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड में नाइट्रोजन दो परमाणु होते हैं, N और एक ऑक्सीजन। अब इसके लिए सर्वप्रथम बंध ज्ञात करना जरूरी है। तो नाइट्रोजन, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? यदि हम पहले तो पूरे अष्टक नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन है यानी कुल इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 8 इसके, 8 इसके और 8 इसके बराबर 24 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की बात करते हैं हम, तो नाइट्रोजन में 5 होते हैं, इसमें भी 5 होते हैं, दोनों नाइट्रोजन है, और ऑक्सीजन में 6 होते हैं। तो कुल अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 16। तो अब 24 में से 16 घटाने पर हमारे पास बचते हैं 8। 8 के अंदर 2 का भाग देना पड़ता है, संख्या आधी करनी पड़ती है। और यह संख्या आधी इसलिए करते हैं ताकि हमें बंधों की संख्या ज्ञात हो सके, कितने बंध उपस्थित है इनके बीच। तो बंध की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें इस प्रकार 2 से भाग देना पड़ता है। तो 2 का भाग देते हैं तो आता है 4, यानी टोटल कितने बंध होने चाहिए इनके मध्य? 4 बंध होने चाहिए। अब ये 4 बंध कैसे हो सकते हैं? या तो NO, तो या तो आप इनके बीच इस तरह बंध हो सकते हैं, या बात करते हैं दूसरे अनुनाद की, तो या फिर यदि इनके बीच 3 बंध है या इसके बीच 1 बंध। और ये इस प्रकार अनुनाद का चिन्ह होता है, डबल तीर वाला दोनों तरफ। तो ये दोनों प्रकार से संरचना हो सकती है। और जिस तरह लिखा हुआ N2 तो NNO, यदि NO2 होता तो ONO, इस तरह अलग अलग होते हैं। अब हमें पता है कि ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी 8 इलेक्ट्रॉन हैं। वो तो बंध बनाने में काम हो गए। अब हमारे पास कितने अयुग्मित? 16 थे, तो 8 इलेक्ट्रॉन हमें और लेने पड़ेंगे। तो अष्टक नियम के अनुसार यदि इसकी बात की जाए तो इसमें 4 तो आए हुए हैं। अब हमें लेने कितने? और 4 की जरूरत है, 1 2 3 4। और इस नाइट्रोजन की बात करें तो 4 इधर और 4 इधर, इसका अष्टक है वो पूर्ण है इस तरह। इसकी बात करें तो इसके पास 4 तो है, और कितने की जरूरत है? 4 की, 1 2 3 4। अब हमें पता है कि नाइट्रोजन के पास अधिकतम कितने होने चाहिए? 5 होने चाहिए। अब इसके पास कितने? 1 2 3 4 5 6, यानी 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। जब भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा तो हमेशा क्या लगता है? माइनस। और इलेक्ट्रॉन जब भी त्याग करते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा? कम हो जाता है, कम हो जाता है, लेकिन आवेश कैसा हो जाता है? पॉजिटिव। तो इस तरह इसके पास 1 ज्यादा है, 1 इलेक्ट्रॉन इसने लिया है। लेने वाला हमेशा किस रूप में रहता है? माइनस के रूप में। और दिया किसने? इस नाइट्रोजन ने दिया। अब इसके पास कितने? 1 2 3 4, ये नहीं गिने जाते हैं, ये तो इधर ऑक्सीजन वाले के हैं। तो जब इसके पास 4 है, होने कितने चाहिए? 5। 1 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग कर दिया, तो ये बनाएगा प्लस। इस प्रकार ये अनुनाद के ऊपर प्लस और माइनस ये लगाना अति आवश्यक है। इसी प्रकार इनकी बात करें तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, और ये 2, यानी इसका अष्टक तो पूर्ण है। 6 और 2 8, इसके पूर्ण है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के पास 2 है, 3 4 5 6 7 और 8, इसका भी अष्टक पूर्ण हो गया। इसकी बात करें तो 6 तो है ही, बचे कितने? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2। और गिनती में भी पूरे होने चाहिए 16 ही, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए टोटल, चाहे गिन के देख लेना पूरी तरह। जैसे इसकी बात करते 1 2
3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टोटल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 16 ही होने चाहिए। अब बात करते हैं इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5, तो इसके पास 5 होने चाहिए, 5 है। इसके पास भी 5 होने चाहिए, 1 2 3 और 1 4, यानी एक कम है तो पॉजिटिव कर दो। अब इसके पास कितने 1 2 3 4 5 6 होने चाहिए और एक ये भी है 7, यानी एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इस पर माइनस का आवेश आ जाता है। इस तरह ये इसके अनुनाद के दो रूप है और ये अनुनाद इसकी संरचना। तो ये तो हम अष्टक नियम के आधार पर ही लगा सकते हैं। और पॉजिटिव नेगेटिव और इनको गिनकर पे सबसे पहले काम है वो बंधों की संख्या ज्ञात करते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन लगाए जाते हैं। लेकिन और यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड और एक दूसरे की बात करते हैं हम NO, इसको कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या फर्क है? ये फर्क है अस और इक का फर्क है। अस क्यों आया? क्योंकि ये इसके -2 होते हैं तो नाइट्रोजन है। यदि हम उसके ऑक्साइड होंगे नाइट्रोजन की, यदि ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो -2/2 बराबर -1, उधर जाने पर +1, तो ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? +1। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो इसके -2 है तो सीधे के सीधे -2, उधर जाने पर क्या हो जाएंगे? +2। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण अंक है वो क्या है? +2 के हैं और उसके +1 है। तो हमेशा कम वाले पर अस लगता है, ज्यादा वाले पर इक लगता है, तो इसलिए नाइट्रिक कहलाता है, वो नाइट्रस कहलाता है। और जब भी ये सिंगल होता है N तो क्या होता है? मेल नहीं खाता है, विषम संख्या के रूप में आ जाता है। तो इसमें एक डिफरेंस है, पहले वो समझ लो। क्या डिफरेंस है कि ये जो नाइट्रोजन है यहाँ पर 1 है तो एक नाइट्रोजन के कुल यदि इलेक्ट्रॉनिक संख्या बात करें तो 8 + 8 बराबर 16। अयुग्मित की बात करते हैं तो 5 इसके प्लस ऑक्सीजन के 6 बराबर 11। 16 में से 11 गए, कितने बच गए? 5। हमेशा विषम संख्या आती है तो 1 घटा दो, 5 - 1 4/2, तो कितने बंद हो गए? 2। तो ये हमारे पास आ गई बंदों की संख्या, बंद होने चाहिए टोटल 2। अब हमारे पास बंदों की संख्या आ गई तो हम इन नाइट्रोजनों के बीच बंद लगा सकते हैं। N और O, इनके बीच क्या आएंगे? नाइट्रोजन के बीच डबल बंद आएंगे और इस प्रकार ये अनुनाद का चिन्ह NO डबल बंद, ये अनुनाद का चिन्ह N डबल बॉन्ड O। तो इस तरह अनुनादी संरचनाएं हो सकती है। अब कितनी अनुनादी संरचनाएं बनती है वो इन पर निर्भर करता है इलेक्ट्रॉनों के इधर उधर होने पर। अब इसमें देखते हैं हम, तो हमें पता है कि 4 इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में काम आ गए। तो यहाँ पर 2 बंद बनने चाहिए, सबके अंदर बंद 2 ही होने चाहिए। पहले तो बंदों की संख्या हो जाती तो इलेक्ट्रॉनों की गिनती करना आसान हो जाता है। अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 11। तो हमें और इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए? 4 तो आ गए, 7 इलेक्ट्रॉन और भरने। तो ऑक्सीजन के देखो 2 ऑक्सीजन के आ गए, 3 4 5 6। ऑक्सीजन पर कितने होने चाहिए? 6, तो 6 ऑक्सीजन पर भर दिए। 6 और 2 8, 9 10 11, 3 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन इस पर आ गए। तो एक संरचना तो यह हो जाती। अब ये विषम संख्या होने के कारण इस पर अष्टक नियम लागू नहीं होता, ध्यान रखना। ये 5 है, विषम संख्या है, इसलिए अष्टक नियम लागू नहीं होगा। ये 2 के अंदर लागू नहीं होता है, एक तो NO के अंदर और एक NO2 के अंदर। तीसरे की बात करते हैं NO2, क्योंकि इसमें भी एक विषम है संख्या के बारे में। जैसे N की बात करते हैं तो 8 प्लस और ऑक्सीजन वाले 2 8 + 8 टोटल 24 होते हैं। लेकिन यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की बात करते हैं तो इसके 5 प्लस इसके 6 + 6, तो 6 6 12
और 5 17। 17/2 तो होगा नहीं, ये 24 में से 17 गए, पीछे बच गए 7। 7/2 होते नहीं तो 7 में से 1 गया, पीछे कितने बच गए 6/2। तो यहाँ बंदों की संख्या तो हमने निकाल 3, लेकिन ये संख्या क्या है, विषम। तो एक तो इसके अंदर और एक इसके अंदर, दोनों में अष्टक नियम लागू नहीं होते हैं, ध्यान रखना। बाकी सब में हम अष्टक नियम भरना जानते हैं। अब ये तो एक संरचना तो हो गई है। या तो इस प्रकार की अनुनादी संरचना हो सकती है जिसमें बराबर गिनती वाले 2, 2 4 और 1 5 और इसके 6, तो इसके ऊपर प्लस माइनस लगने का सवाल ही नहीं। या फिर क्या हो सकता है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन तो इस पर हो गए, या 1 इलेक्ट्रॉन ये त्याग कर सकता है। मान लीजिए इसके पास जो 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला था, इसको इसने इसको दे दिया। अब ऑक्सीजन के पास 6 तो थे, 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ज्यादा हो गया, इसके पास 1 कम हो गया। कम हो गया तो पॉजिटिव, ज्यादा हो गया तो नेगेटिव। या इस प्रकार हो सकता, या ऑक्सीजन इसको दे सकता है। तो ऑक्सीजन देगा तो क्या होगा, ये 4 तो है ही और 1 5, 1 इलेक्ट्रॉन और ज्यादा आ जाएगा इसके ऊपर। अब ज्यादा आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा इस बार, और इसके पास 1 कम हो जाएगा। इस ऑक्सीजन के पास अब 6 इलेक्ट्रॉन के बजाय 5 इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11। तो ये इलेक्ट्रॉन अब नेगेटिव के रूप में आ जाता है, पॉजिटिव के रूप में आ जाता है, सॉरी, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। तो इस प्रकार इसकी 3 संरचनाएं, अनुनादी संरचनाएं बन सकती है। या तो ये न्यूट्रल वाली, या ये नाइट्रोजन इसको दे सकता है, या नाइट्रोजन ऑक्सीजन से ले सकता है। इस तरह टोटल 3 संरचनाएं हम बना सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास NO2। NO2 की बात करते हैं तो सेम संरचना हमने यहाँ पर लिखा ली। नाइट्रोजन है, नामकरण कर लेते पहले। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, 2 को कहते हैं डाई ऑक्साइड। अब बनाते क्या, एक N है और N के 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए दोनों तरफ, तो N और 2 ऑक्सीजन जुड़े तो 1 और 1 इधर, अनुनाद N 1 और 1, ये 2 ऑक्सीजन। अब देखते हैं हम बंदों की संख्या हमारे पास कितनी है, 3। तो 1 और 2, 1 2, एक बंद तो हमने लगा ली, 2 बंद तो दोनों के अंदर है, 1 बंद की और आवश्यकता होती है। तो वो 1 बंद हम क्या करते हैं, या तो 1 बंद हम इनके बीच लगा सकते हैं, या इस ऑक्सीजन के साथ लगा सकते हैं। तो इस प्रकार ये अनुनादी संरचनाएं ज्ञात हो जाती है। अब टोटल अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी, 17, और 6 इलेक्ट्रॉन तो बंद बनाने में काम आ गए। पीछे कितने बचे, 11 इलेक्ट्रॉन इसको संतुलित करने में काम में ले लेते, 2 2 4 और 6। जो भी डबल बंद है पहले उसको संतुलित कर लेते, इसके अंदर भी 6। अब हमें 5 इलेक्ट्रॉन, 6 2 8 2 10, 7 इलेक्ट्रॉन हमें और भरने हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए हम क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन मान लो इस पर प्लस माइनस के रूप में देखा जाता है। ये ऑक्सीजन है, इसके साथ भर लो, चार और 1 5, 2 इलेक्ट्रॉन और भरने हमें। वो 2 इलेक्ट्रॉन लेन देन का कार्य करने वाले होंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी लगा लो, क्योंकि लेने वाला ऑक्सीजन यही है। तो या तो ये ऑक्सीजन लेगा या ये ऑक्सीजन, दोनों में से। इसमें ये ऑक्सीजन ले रहा है इलेक्ट्रॉन, इसके पास ज्यादा हो जाएंगे, 6 से 1 ये 7 हो गए। तो 7 हो गए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। और इस वाले की बात करते तो ये इधर वाला माइनस हो जाता है। अब इसने त्याग कर दिया इलेक्ट्रॉनों का, तो इसके पास 2 3 और 1 4, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया तो प्लस हो गया, इसमें भी ये प्लस हो गया। इस तरह इसकी 2 अनुनादी संरचनाएं हमें ज्ञात हो जाती है। इसी प्रकार नेक्स्ट ऑक्साइड की बात करते हम,
तो नेक्स्ट हमारा कोई भी ले सकते हैं, N2O3 ले लेते हैं। मान लीजिए 2 नाइट्रोजन है तो डाई नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन है तो ट्राई ऑक्साइड। अब ये सारी संरचनाएं सेम ही है, केवल मैं संरचना किस प्रकार बनते हैं वो बता देता हूँ, बाकी सब आप कैसे भी कर सकते हो। तो 2 नाइट्रोजन और 3 ऑक्साइड है, तो होता क्या, 2 नाइट्रोजन तो पहले 2 नाइट्रोजन बना लो, और 3 ऑक्साइड है तो 1 2 और 3 ऑक्सीजन लिख लो। अब अनुनाद के रूप में देखा जाए तो N और N, ये ऑक्सीजन बना लो, 3 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन। आप चाहो तो इधर लग सकते हो, या आप चाहो तो इधर भी बना सकते हो, इसको हटा सकते हो, इस तरह, जरूरी नहीं है। तो केवल चेंज क्या करना है कि एक बंधों की संख्या ज्ञात करो पहले। तो इसमें बंधों की संख्या ज्ञात करते हैं तो 2 नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन, टोटल 5 × 8 बराबर 40 तो हो गए कुल इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 5 दूनी 10 तो नाइट्रोजन वाले, और 6 3 18 ऑक्सीजन वाले, टोटल 28 है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अब 40 में से 28 निकाले, पीछे बचते 12, 12/2 6 बंद इनके बीच होने चाहिए। 1 2 3 4 बंद हम लगा चुके हैं, 5 और 6, 2 बंदों की दरकरार है, तो एक इसको एक इसको। अब अनुनाद बनाते समय क्या होता है कि इसके पास तो मान लो रहने दो, हमें तो ऑक्सीजन एक चेंज करना चाहिए, कोई भी करो, तो इसको दे कर दिया पहले, इसके पास डबल बंद, इसमें आओगे तो डबल बंद इसके पास लगा दो, और कुछ नहीं करना बस। बाकी आप संतुलित कर सकते हो, और इनमें सब में अष्टक नियम के अनुसार भी संतुलित कर सकते हो। जैसे इसका मैं और करके बता देता हूँ। इसके पास क्या है, 2 4, तो ये 6 और ये 8। अब इसके पास कितने हो गए, 4 इसके, 6 इसके, 1 ये 7, तो 1 इसके ऊपर लगा लो, लग जाता है, 8 हो जाता है। ये ऑक्सीजन को कर देते पहले संतुलित। इसके पास 6 ऑक्सीजन, 7 और 8, तो ये भी अष्टक नियम के अनुसार हो गया। इसकी बात करें तो 4 5 6 7 8, ये भी अष्टक नियम के अनुसार हो गया। इस नाइट्रोजन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8, 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गए, और इसके ऊपर आने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 4 इस वाले, 2 6 2 8, तो इसके ऊपर तो कुछ है नहीं। लेकिन अब हमें अनुनाद बनाते समय क्या करना पड़ता है, किसी न किसी को देना और लेना पड़ता है। तो इसने क्या किया, अनुनाद में देखते हैं तो इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर है या नहीं, तो गिनो 1 2 3 4, टोटल कितने इसके पास वाले गिनने हमें। अष्टक नियम तो पूरा भरते हैं, उसके बाद जिस इलेक्ट्रॉन के चारों ओर गिनते हैं वो पूरे अयुग्मित रखता है या नहीं रखता, उस आधार पर हम प्लस माइनस देते हैं। तो 4 है, इसका मतलब इसने 1 दिया, या तो ये पॉजिटिव। इसमें भी सेम ही करना है, पॉजिटिव। फर्क सिर्फ कहाँ डालना है, जो सिंगल है उसके ऊपर माइनस कर देना, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 और 1 7, यदि इसके चारों तरफ की बात करें तो 7, जबकि ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन ही रखता है अपने बाह्यतम कोश में। अब 7 आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या, इसने 1 ग्रहण किया हुआ, तो इसलिए ये एक माइनस के रूप में आ गया। ये ध्यान रखना, बस इसमें है तो ये माइनस आ जाएगा, और कुछ नहीं करना, सेम इलेक्ट्रॉन वापस भर देने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं N2O4 की, और ऑक्सीकरण अवस्था तो आपको निकालने आनी चाहिए। जैसे इसकी निकालते हैं तो ये यहाँ पर 2 होते हैं तो उसको तो बट्टा में लिखते हैं, और ये -2 रखता है ऑक्सीजन, तो 3 बार है तो 3 दूनी -6/2 बराबर -3, उधर बराबर के दूर जाने पर +3, तो ऑक्सीजन अवस्था +3। इसकी बात करें तो 4 दूनी 8/2, 4 माइनस के 4 आता है, उधर जाने पर प्लस के 4, तो ये ऑक्सीकरण नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर +4। इस तरह ऑक्सीकरण संख्या भी बढ़ती जाती है। तो अब बात करते हैं इसका भी, संरचना किस प्रकार बना सकते हैं। तो संरचना बना ज्ञात कर लोगे वो तो आप
6 तो 8 छंग 48 हो जाएंगे कुल इलेक्ट्रॉन, और 5 दूनी 10 और 6 चौक 24, 34 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार इसके हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम इसके भी ज्ञात कर सकते हैं। 6 चौक 24 और 10 34, 14 बच गए, 14/2 करते तो 7। यानी अब जो हम बना रहे हैं उनके बीच टोटल बंधों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 7 होनी चाहिए। और है क्या? N2। तो N2 बना लो पहले तो सिंगल बंध तो सबके साथ कर लो। ऑक्सीजन कितने? 4, 2 इसके साथ, 2 इसके साथ, ये लो। अब बंधों की संख्या कितनी आई थी? 7 बंध। तो 1 2 3 4 5 तो है, 6 और 7 2 करने, तो एक बंद इसके साथ जोड़ दो, एक डबल बंद इसके साथ जोड़ दो, किसी के साथ भी जोड़ सकते हो। अब वही अष्टक नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन भर सकते हो आप, और पॉजिटिव नेगेटिव गिन सकते हो। पहले अष्टक नियम भरो, फिर इनके चारों ओर वाले इलेक्ट्रॉन गिनो। कम है तो आप प्लस कर दो, ज्यादा है तो माइनस कर दो, और सेम प्रक्रिया चलेगी। केवल ऑक्सीजन है, सिंगल वाला ऑक्सीजन होता है उसके ऊपर ही माइनस आता है ज्यादातर। और एक बार इधर वाला चेंज कर दो, जब अनुनाद बनाते हो दूसरे वाला, तो आप ऑक्सीजन है वो दूसरे वाले की जगह चेंज कर दो। इसको इधर कर सकते हो इस तरह। अब लास्ट है वो देख लो, N2O5। और नामकरण करते हम, तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन तो डाई नाइट्रोजन, 4 ऑक्सीजन तो टेट्रा ऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। इसकी बात करते हैं तो डाई नाइट्रोजन ऑक्सीजन कितने? 5, 5 को कहते हैं पेंटा ऑक्साइड। बंधों की गिनती कर लो, 2 और 5 7, 7 तो 8, 56 तो हो गए कुल। अयुग्मित की बात करते हैं तो 10 इसके और 5 छंग 30 इसके, टोटल 40। 56 में से 40 गए 16, 16/2 8, 8 बंद इनके बीच होने चाहिए। संरचना किस प्रकार? 2 नाइट्रोजन है, ये 2 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 5 है तो हमने जोड़े थे 4, तो ये 5वां कहाँ जोड़े? तो 5वां इनके बीच जोड़ दो। बस इसी प्रकार दूसरी अनुनादी संरचना सेम वही इसी प्रकार बना सकते हो। NO और 4 ऑक्सीजन इनके साथ जोड़ दो। अब करना कुछ नहीं है, बंदों की संख्या कितनी आई? 8, 1 2 3 4 5 6 बंद तो है ही, 2 बंद ही लगाने, 2 बंद आप ऑक्सीजन के साथ लगा दो इस तरह। अब इसमें लगा दिया था ये, तो इस बार इधर लगा दो, और कुछ नहीं, सेम प्रक्रिया है। और जो पॉजिटिव नेगेटिव आए वो उस प्रकार करके हम इनकी संरचना ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड ज्ञात करने आने चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या करोगे? बंधों की संख्या ज्ञात करोगे। और आपको पता होना चाहिए कि 2 नाइट्रोजन के ऑक्साइड में नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इन 2 में आप अष्टक नियम नहीं कर सकते हो, इसलिए यहाँ पर आपको समस्या आ सकती है विषम संख्या के कारण। तो सारी की सारी जानकारी थी वो आपको यहाँ पर दे दी गई है। धन्यवाद।